Question number 68. The temperature of the water in two beakers X and Y is measured as 21.5 degrees Celsius. 5 grams of sodium chloride is dissolved in water in beaker X. पहले X की बात होती है, ठीक है. The temperature changes to 18. अब क्या हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, 21 था पहले डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, सो इट मीन्स कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर लोअर हो गया. अब नेक्स्ट में क्या है, 5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर इन बीकर बाय. ओके, अब वाई की बात होगी, टेम्परेचर चेंजेस टू 29.4. टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज 21.5 से 29.4. दिस मीन्स की टेम्परेचर इज इंक्रीज, और टेम्परेचर इंक्रीज मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Which types of processes are occurring in beakers X and Y? So X में क्या है, एंडोथर्मिक, एंड Y में भी है एक्सोथर्मिक, ऑप्शन बी. Question number 69. Which row identifies a chemical and a physical change? So chemical change, boiling ethanol. Boiling means कि मैं उसे liquid form से vapor से लेके जा रही हूँ, so I can reverse this by condensation. तो chemical change होता है वो reverse नहीं हो सकता, so it means कि ये क्या है, physical change है, so this is wrong. Then burning ethanol. Burning ethanol means कि मैं उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, so उसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होंगी. दिस मीन्स ये क्या केमिकल है, यस. डिसॉल्विंग वाटर इन एथेनॉल, सो वाटर फॉर्म एथेनॉल, दोनों लिक्विड्स है ना, मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, दोनों मिक्स हो जाएंगे. सेपरेट में कैसे कर सकती हूँ, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये तो रिवर्स हो जाएगा. अगेन दिस इज अ फिजिकल चेंज. देन इवेपोरेटिंग एथेनॉल. इवेपोरेटिंग मीन्स कि वो चेंज हो रहा है फ्रॉम evaporation, वही बॉइलिंग वाली चीज़ होती है, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. सो अगेन आई विल रिवर्स दिस प्रोसेस बाय कंडेंसेशन, तो ये भी रॉन्ग हो गया. इस हिसाब से क्या बन रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेकिन मैं फिजिकल चेंजेस भी चेक कर लूँ. बर्निंग एथेनॉल इज केमिकल चेंज, इवेपोरेटिंग एथेनॉल मैंने अभी बताया दिस इज फिजिकल. देन बर्निंग एथेनॉल अगेन केमिकल, एंड डिसॉल्विंग एथेनॉल इज वाटर इन वाटर, दिस इज फिजिकल चेंज. लेकिन इसके साथ हमने केमिकल चेंज भी तो साइमल्टेनियसली चेक करना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 70. एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर रिएक्शन इज शोन. तो इसमें क्या है कि ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स हैं. रिएक्टेंट्स है मोर एनर्जी, यहाँ पे अगर वैल्यू इस तरह ये बाइक्स पे इस तरह इंक्रीज होगा ना, 1 2 3 4 5, तो 1 अगर फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी 2 या 1.5 है, तो 1.5 इज लेसर देन 4 किलो जॉल्स, ठीक है. मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ. सो मींस के रिएक्टेंट्स है मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स, ठीक है. सो इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है. सो विच स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस रिएक्शन आर करेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक नो, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट्स, नो प्रोडक्ट्स के पास लेस है, सो दिस इज रॉन्ग. देन प्रोडक्ट्स हैव लेस एनर्जी देन रिएक्टेंट्स, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 71. Which statements about hydrogen fuel cells are correct? Water is formed as the only waste product. Yes, water waste product है, और जो हमें एक यूजफुल चीज़ मिलती है वो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, लेकिन हम उसको प्रोडक्ट तो नहीं कहेंगे, ज़ाहिर वो तो रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से. सो यस इज करेक्ट. देन बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट्स. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होती, ये कंबशन रिएक्शन होते हैं, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करवा रहे हैं. दिस इज कंबशन, सॉरी, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन की कंबशन के साथ है. इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, सो हाइड्रोकार्बन नहीं है. द ओवरऑल रिएक्शन इज 2H2 + O2 = 2H2O. दिस इज करेक्ट. द ओवरऑल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. नो, एनर्जी रिलीज हो रही है, सो इट मींस कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो 1 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन ए. Question number 72. Sodium nitrate is added to water in a beaker and stirred until it dissolves. At the end of the experiment, beaker feels cold. Okay, पहले अगर रूम टेम्परेचर पे था 25 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद मुझे ठंडा फील हो रहा है, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा, मतलब मुझे फील हो रहा है. ओके, सो मींस क्या होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर रेफर्स टू एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक में इंक्रीज होता है, एंडोथर्मिक में डिक्रीज. क्वेश्चन नंबर 73. Which substance does not require oxygen in order to produce energy? डिफरेंट चीज़ों को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाते हैं, तो हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी. अब हम चेक कर लेते हैं. कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, इसको बर्न करवाते हैं. सिमिलरली नेचुरल गैस को भी बर्न करवाना होता है, ये भी फॉसिल फ्यूल है. देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बर्न करवाते हैं, तब हमें वाटर एंड ऑक्सीजन वो एनर्जी मिल रही होती है, इसमें भी. देन यूरेनियम. यूरेनियम क्या एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप एलिमेंट है, ठीक है. सो इट मीन्स इसके अंदर अपने रेडियो एक्टिव डिकेज हो रहे होंगे, फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन यानी, और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है. सो मुझे इसके लिए क्या करना है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करवाना. सो ये है, इसके लिए मुझे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शन डी. Question number 74. The combustion of methane is exothermic. ठीक है, exothermic है, so it means कि reactants have more energy than products. Products के पास less energy है. So which statement about the reaction is correct? ठीक है, मुझे correct वाला choose करना है. The energy needed to break the bonds in methane and oxygen is greater than the energy released. No, जो energy required है वो less है. Okay, released energy ज़्यादा होती है, क्योंकि exothermic reaction होती है energy. Similarly इसमें भी है, the energy needed to break bonds. Okay, bond breaking जो होती है वो वैसी endothermic होती है. Bond formation is exothermic. तो ये तो क्या? Then the energy released in breaking bonds in methane is greater than the energy needed. So again the opposite है, energy released is greater than the energy needed to make bonds. Yes, ये मुझे करेक्ट लगता है. Energy released in breaking bonds. Oh sorry, breaking bonds means कि reactants की energy. ये कहना चाह रहे हैं reactants energy is energy released in breaking bonds. So yes, option C is correct. और फिर इसमें क्या है, no sorry, कुछ गलत कर रही हूँ. Bond formation is endothermic and bond breaking is exothermic. opposite हो गया, sorry. तो इसका मतलब ये दोनों options गलत हैं. ऊपर वाली देखनी थी, ये bond formation होगी. So the energy needed to break the bonds in methane is less. Energy needed to break the bonds is less, and the energy released in making bonds. Yes, energy released is greater. So option B correct. Okay, बस ये है. Question number 75. Hydrogen reacts with oxygen in a fuel cell. The reaction is exothermic. Okay. 286 kilojoules of energy is released for every mole of water formed. एक मोल के लिए इतनी है, so it means 2 मोल्स के लिए कितनी हो जाएगी, 286 into 2, ठीक है. ये एक मोल के लिए इतनी, okay, every mole, so 2 मोल्स के लिए 286 into 2, 572 kilojoules रिलीज हो जाएगी, ठीक है. Which volume of hydrogen gas measured at room temperature and pressure would react with oxygen with the release of 7000 joules of energy? 7000 joules means के ये हो गए 7 किलो जॉल्स, क्योंकि 1 किलो जॉल इज इक्वल्स टू 1000 जॉल्स, 7 किलो जॉल्स इज इक्वल्स टू 7000 किलो जॉल्स. अब इसमें हमें क्या देखना है, विच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर. ओके, हमारे पास हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे कितने मोल्स यूज़ हुए हैं, 2 मोल्स यूज़ हुए हैं. एक 1 मोल इज इक्वल्स टू, हम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब करते हैं. वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ H2 की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 dm क्यूब. ओके,
सो ये हो जाएगा मोल्स कितने 2 मल्टीप्लाई बाई 24 डेसीमीटर क्यूब हो गए 48 डेसीमीटर क्यूब हमें मोल्स रिक्वायर्ड थे फॉर दिस। तो इसके लिए मैं रेशियो मेथड आई थिंक आई शुड यूज़, तो लेट्स ट्राई। ओके, वॉल्यूम हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी कम एक्चुअली। ओके, सो 572 के लिए अगर मुझे 24 डेसीमीटर क्यूब चाहिए, 24 डेसीमीटर क्यूब, तो इट मीन्स कि मुझे 7 किलो जॉल्स के लिए कितने चाहिए एक्स, तो इसके लिए मुझे मोल रेशो अप्लाई करनी पड़ेगी लाइक दिस। सो मोल रेशो नहीं बतानी, ये बस रेशो सिंपल रेशो है। सो ये हो जाएगा 572 एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 7 डेसीमीटर क्यूब हो गया। सो 572 एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 7 कहते हैं, 24 इंटू 7 दिस इज 168 डेसीमीटर क्यूब। सो अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 168 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 572। 168 डिवाइडेड बाय 572 दिस इज 0.294 ऑलमोस्ट। सो 0.294 डेसीमीटर क्यूब। यस, ओके। नो, मैंने मुझे इसके लिए मुझे टोटल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करनी चाहिए। रिएक्ट ऑक्सीजन एंड रिलीज दिस, विच वॉल्यूम विल रिलीज विद इट। ओके, लेट्स सी। समझ आ नहीं रहा असल में। आई गेस मुझे 1 मोल यूज़ करना चाहिए। लेट्स ट्राई विद 1 मोल। अगर मैं यूज़ करूँ सो 168 डिवाइडेड बाय नहीं 168 डिवाइडेड बाय नहीं, इससे भी नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा आंसर किससे आएगा। एक मैं देख लूँ। और ये मैं सही करी थी लेकिन मैंने गलत कर लिया, मैंने रियलाइज़ कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या कितने मोल्स कैलकुलेट किए थे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के 48 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, यहाँ मैंने 24 लिख दिया। सो दिस इज माई मिस्टेक, आई नीड टू डू दिस अगेन। सो 48 इंटू 7, ओके, सो व्हाट इज 48 इंटू 7? 48 इंटू 7 दिस इज 336। मैं सही करी थी, मैंने गलत किया। ओके, सो 336 डिवाइडेड बाय 572, ये मुझे एक्स मिल गया। 336 डिवाइड बाय 572 दिस इज 0.5873 डेसिमल प्लेसेस तक ले गया डेसीमीटर क्यूब। ये मुझे डेसीमीटर क्यूब मिल गया। मेरे पास डेसीमीटर क्यूब की ये दो ऑप्शन है, ये दो तो मेरे पास आंसर नहीं है। तो इसका मतलब मैं डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगी। इफ 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सो इट मीन्स दैट 0.587 डेसीमीटर क्यूब कितने होंगे? 0.587 डीएम क्यूब रिप्रेजेंट 0.587 मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। सो ये हो जाएगा 587 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो 587 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑप्शन ए। इस वाले को मैं कन्वर्जन रेशो मेथड से भी बता देती हूँ। सो विल टेक डेसीमीटर क्यूब रेशो सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सो 0.587 डेसीमीटर क्यूब रेशो एक्स, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू 0.587 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू 587 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, एथेनॉल इज यूज एज अ फ्यूल, ठीक है। हम एथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आई एम गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? कंबस्शन। सो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, नो एक्सोथर्मिक है, कंबस्शन इज एक्सोथर्मिक, प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट्स, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, सो रिएक्टेंट्स हैव मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स। ऑपोजिट बात हो गई, गलत। ऑक्सीजन फॉर दिस रिएक्शन कम्स फ्रॉम एयर, यस, हम एयर में बर्न करें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, राइजेस मींस की टेम्परेचर इंक्रीजेस, डेफिनेटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस। 3 and 4 are correct, option D. Question number 77. Okay, the reaction between hydrogen and oxygen releases कितने किलोजॉल पर मोल्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी रिलीज क्या होती है? एनर्जी रिलीज मीन्स के प्रोडक्ट फॉर्म होने में, यानी प्रोडक्ट्स में इतनी एनर्जी, प्रोडक्ट एनर्जी है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच इज दिस एंड इसकी ये है। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ सॉरी, ये मुझे समझ नहीं आ रही। रिलीजेस दिस यानी ये चेंज इन डेल्टा एच है, इसका मतलब ये, यस दिस इज डेल्टा एच, सॉरी प्रोडक्ट एनर्जी ये नहीं है, दिस इज डेल्टा एच। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करी, मैं क्या कैलकुलेट करती हूँ? मैं ओपन करके बॉन्ड्स लिख लेती हूँ सारी। 2H2 मीन्स 2HH प्लस O2 मीन्स O डबल बॉन्ड, O एक ही मोल है, इज इक्वल्स टू 2H2, H2O मीन्स HOH बॉन्ड और इसके 2 मोल्स, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ पहले ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी। सो प्रोडक्ट एनर्जी इज इक्वल्स टू इसमें कितने बॉन्ड्स है? OH बॉन्ड, 2 OH बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 2 मोल्स, सो 4 OH बॉन्ड, विच मीन्स 4 इंटू 464, 4 इंटू 464 इज 4 इंटू 464, दिस इज 1856 किलोजॉल पर मोल, किलोजॉल पर मोल। नेक्स्ट आई हैव रिएक्टेंट्स की एनर्जी। रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? 2 HH बॉन्ड इट मीन्स 2 इंटू HH बॉन्ड की एनर्जी कितनी? 436 प्लस एक मेरे पास O डबल O बॉन्ड है, इसकी मेरे पास एनर्जी है, आई कैन टेक O डबल O बॉन्ड एज x, तो मैं प्लस x कर देती हूँ। से 436 इंटू 2 इज 872 प्लस x किलोजॉल पर मोल, ये मेरे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी आ गई। नाउ लेट्स यूज द फॉर्मूला डेल्टा H इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट एनर्जी माइनस प्रोडक्ट एनर्जी। मैं यहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ करी। तो डेल्टा H इज 486 किलोजॉल्स पर मोल, 486 इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट एनर्जी कितनी है? 872 प्लस x माइनस प्रोडक्ट एनर्जी कितनी हो गई? 1856। अब मैं लाइक टर्म्स लिखकर फिलहाल x1 के लिए जाती हूँ। 486 इज इक्वल्स टू 872 माइनस 1856 प्लस x, ठीक है। सो 486 इज इक्वल्स टू 872 माइनस 1856, ये आ जाता है माइनस 984 प्लस x। ओके, अब है क्या कि फिर मैंने कुछ गड़बड़ किया, जिस मुझे समझ नहीं आता। रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, तो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू रिलीजेस इतनी एनर्जी, रिलीजेस इतनी एनर्जी, सो 486 किलोजॉल पर मोल इज रिलीज्ड। ओके, सो अब इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट कर लूँगी। ओके, ये रिएक्शन क्या है? दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है। सो इट मीन्स कि डेल्टा एच इज नेगेटिव, सॉरी, तो मुझे ये नेगेटिव वैल्यू लेनी है। अब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है ना, फ्यूल सेल में एनर्जी रिलीज हो रही है। नाउ माइनस 486 इस साइड में कर लेती हूँ, यहाँ पे माइनस 984 इज मीन्स प्लस 984 इज इक्वल्स टू एक्स। सो 984
-486, 486, this is 498. So 498 kilojoule per mole is equals to x. Okay, so this means 498 kilojoule per mole, option C is correct. Question number 78. The complete combustion of propane is exothermic. Which equation, the equation for this reaction is shown. Which energy level diagram represents this combustion of propane? So ये मेरे पास reactant side होती है, ये product side. It means कि मेरे पास यहाँ पे reactants mention होने चाहिए. Reactants कौन से ये? तो इधर यही होने चाहिए. यहाँ पे products पहले mention है, reactants यहाँ पे, तो ये दोनों wrong हो गई, A and C. अब मुझे select करना है इन दोनों में से. तो this is an exothermic reaction. Exothermic में क्या होता है? Reactants have more energy than products. तो यहाँ पे energy यहाँ पे represent करें, जितना ऊपर जाएंगे energy उतनी ज़्यादा होगी. So it means ये reactant side है, ये product side है. यहाँ पे reactants के पास more energy, products के पास कम. यहाँ पे products के पास ज़्यादा है, जिस means ये गलत हो गया. Endothermic reaction and this is exothermic reaction, option D. Now, which equation represents a reaction that takes place in a fuel cell? तो fuel cell में हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं to form water. So this is the reaction taking place in a fuel cell. Option B. Question number 80. 4 different fuels are used to heat a beaker of water for the same amount of time using the apparatus shown. तो हम Bunsen but नहीं, ये fuel है. Okay, तो हम बस heat करें water को, thermometer temperature change को measure करें. The initial temperature of water and temperature after heating the fuel are recorded. Which fuel releases most energy? तो energy release किसमें होती है? Exothermic reaction में. So it means कि हमने बताना है which reaction is most exothermic. ठीक है. So exothermic के लिए सबसे पहले क्या होता है? Increase in टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए. सो इसमें जहाँ जहाँ डिक्रीज हो रहा है, पहले मैं वो कैंसिल कर देती हूँ. अब इन सब में तो इंक्रीज हो रहा है, तो ठीक है, सारे करेक्ट. अब मैं चेंज कैलकुलेट करती हूँ, जिसमें ग्रेटेस्ट चेंज होगा. इट मीन्स के इट्स रिलीजिंग मोस्ट एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक है. तो 46 - 17 29, ठीक है. देन 52 - 24 28, देन 61 - 26, दिस इज 35, एंड देन 62 - 30, दिस इज 32. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें रिलीज हो रही है? सॉरी, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चेंज किसमें आ रहा है? 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी. सो इट मीन्स कि ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, सो इट इज़ रिलीजिंग मोस्ट एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 81. The equation for the decomposition of hydrogen iodide is shown. Some bond energies are shown. ठीक है. What is the energy change for the reaction? पहले मैं इन bonds को open करके लिख देती हूँ. HI, हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है, आयोडीन भी, क्योंकि आयोडीन ग्रुप 7 में प्रेजेंट है, और इसके कितने मोल्स हैं? 2. ये रिएक्टेंट है. प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? HH प्लस II, क्योंकि ये आयोडीन एक ही बॉन्ड बनाते हैं. सो हाइड्रोजन भी. अब मैं इनकी रिएक्टेंट एनर्जी कैलकुलेट करी है प्रोडक्ट्स में. सो रिएक्टेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू HI बॉन्ड्स कितने? 2 HI बॉन्ड्स, so 2 × 300 यानी 600 किलोजॉल पर मोल. अब मैं कैलकुलेट करती हूँ प्रोडक्ट्स एनर्जी, विच इज एक HH बॉन्ड प्लस एक II बॉन्ड, सो HH प्लस II 440 plus 150, this is 590 kilojoule per mole. Now energy change calculate करते हैं. delta H is equals to change in reactants energy minus product energy. Reactant energy is 600 minus product energy is 590, this is 10 kilojoule per mole. Okay, so this means positive 10 kilojoule per mole, option C. और दूसरी बात क्या है कि decomposition यानी thermal decomposition हो रही है हाइड्रोजन आयोडाइड की to form हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैसेस. तो जो thermal decomposition होती है वो वैसे भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज होता है, चेंज इन एनर्जी, दैट इज पॉजिटिव. सो ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 82. The equation shows the reaction between hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली हो रही है. The bond energies are shown, which row shows the change and type of reaction. Type of reaction हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या होता है? एक्सोथर्मिक. वो मुझे इसकी डेल्टा एच से भी पता चल जाता. चेंज इन एनर्जी. अब एनर्जी चेंज कैलकुलेट करें. अब मैंने बता दिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो इट मींस की चेंज इन एनर्जी नेगेटिव होगी. ओके, तो बस मैं चेंज कैलकुलेट कर रही हूँ. सो इट मींस जो आंसर आएगा वही मेरा मैंने लिख देना है. सो पहले कैलकुलेट करती हूँ रिएक्टेंट्स की एनर्जी, देन आई कैलकुलेट प्रोडक्ट्स की एनर्जी. ठीक है. सो रिएक्टेंट्स की एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 HH बॉन्ड है, सो इट मींस 436 × 2 प्लस एक O बॉन्ड है 495. 436 × 2 is 872 प्लस 495. सो 872 into 495, this is no sorry ऐड करना है. 872 plus 495, this is 1367 किलोजॉल पर मोल. ठीक है. नाउ प्रोडक्ट्स की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज एक दो OH बॉन्ड्स है और 2 मोल्स है, सो इट मींस 2 × 2 4 OH बॉन्ड्स. तो एक OH बॉन्ड की एनर्जी 463 × 4 करेंगे 4 की कैलकुलेट करने के लिए. सो 463 × 4, दिस इज 1852 किलोजॉल per mole. Now I need to calculate the change in energy. So delta H is equals to reactant energy minus product energy. Reactant energy is 1367 minus 1852. So 1367 minus 1852, this is minus 485 kilojoule per mole. एक्चुअल वैल्यू मेरे पास चेंज इन एनर्जी की कितनी है? दिस इज 485, और जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट करे कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक को मैंने ऑलरेडी बता दिया. सो आंसर आ गया सी 485 किलोजॉल पर मोल. क्वेश्चन नंबर 83. हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इज आल्सो यूज्ड इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स. Okay, which statement is correct? Both uses produce water vapor. Hydrogen is used as fuel in rockets and hydrogen oxygen fuel cells. So yes, दोनों में water vapor produce हो रहा है. fuel उसी में use होगा ना rocket में. Burning hydrogen produces polluting gases. No, only water is produced, तो कोई polluting gas नहीं है. A fuel cell produces electricity. Yes, so option B. Electricity produce होती है and waste product is water. Then question number 84 is same जो मैं पहले कर चुकी हूँ, ये वाला. Okay, so yes, exact same है. तो इसका आंसर भी क्या आ गया? B minus 120 kilojoule per mole. Question number 85. Which statements about hydrogen are correct? When hydrogen is burned, heat energy is released. Yes, heat energy release होती है. Exothermic reaction हो रहा होता है. Then when hydrogen is used in a fuel cell, electrical energy is generated. Yes, electrical energy generate हो रही है, produce हो रही है. When hydrogen is used as a fuel, water is the only product. Fuel कहाँ use होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में से. yes, water ही मेन प्रोडक्ट है. मतलब एनर्जी वैसे रिलीज हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट तो वाटर ही है. So it means 1 2 3 all are correct, option A.
अगला क्वेश्चन, द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज शोन। इसमें क्या ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। सो क्या शो रहा है कि रिएक्टेंट्स हैव लेस एनर्जी देन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के पास ज़्यादा, सो इट मींस ये रिएक्शन क्या एंडोथर्मिक, कि एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। सो नाउ विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, यस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वाली ऑप्शंस कैंसिल आउट करें। एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग्स, नो। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो एनर्जी इज टेकन इन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ऑप्शन बी। Last question is question number 87. A fuel cell is used to generate electricity. Which chemicals are used in a fuel cell? तो जो fuel cell होता है उसमें हमारे पास दो reactants होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होते हैं, तभी हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर एंड एनर्जी। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाकी सारे रॉन्ग है, ऑप्शन बी।